Hello बच्चों, let's take a given question. The question says two blocks are connected by a string as shown in the diagram. The upper block is hung by another string A. A force F applied on the upper string produces an acceleration of 2 meter per second square in the upward direction in both the blocks. If T and T dash be the tension in the two parts of the string, then option A given at T equals to 70.8 Newton and T dash equals to 47.2 Newton. Option B given at T equals to 58.8 Newton and T dash equals to 47.2 Newton. Option C T equals to 70.8 Newton and T dash equals to 58.8 Newton. Option D given at T equals to 70.8 Newton and T dash is equals to 0. So यहाँ पे जो key concept we need to understand for the question is the concept of Newton's second law, which says the net external force acting on the system is mass times the acceleration. ठीक है, so this is the expression that we need to keep in mind. अब यहाँ पे जो हमें question given है उसको just हम FVD draw करेंगे and we'll try to analyze the make the equation according to Newton's second law. So हम पहले बात कर लेते हैं 2 kg ब्लॉक की. So this is 2 kg ब्लॉक. तो इस पे लगने वाली फोर्सेस क्या क्या होंगी? सबसे पहले तो इसका वेट होगा 2g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ऑल्सो जो नीचे की स्ट्रिंग है उसकी वजह से जो टेंशन है वो टी डैश होगी, राइट. ऊपर की स्ट्रिंग की वजह से जो टेंशन आएगी वो होगी टी, दैट इज बिन गिवन एंड इट इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. ये भी गिवन है क्वेश्चन में, पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट अब हम अप्लाई कर सकते हैं एफ नेट इज इक्वल्स टू नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो यहाँ पे अब हम क्या क्या लिख सकते हैं? नेट फोर्स क्या क्या होगी? टी माइनस ऑफ टी डैश माइनस ऑफ 2g विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 2, तो ये 4 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे वी हैव बीन गिवन वी g की वैल्यू हमें पता नहीं है तो वी विल सब्सटीट्यूट इट 9.8 ओनली क्योंकि नथिंग इज बीन मेंशन. सो t माइनस टी डैश विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस ऑफ 2 इंटू 9.8 दैट इज 19.6 हो जाएगा. तो इसको ऐड करने पे ये आएगा 23.6. ठीक है, तो t माइनस टी डैश इज 23.6. ये इसको हम बोल देंगे एक्सप्रेशन नंबर 1. अब हम बात करते हैं सेकंड ब्लॉक की. अब हम एफवीडी बना लेते हैं. सो लेट्स सपोज दिस इज द सेकंड ब्लॉक ऑफ 4 kg. इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस, सबसे पहले तो 4g इसका वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज टी डैश एंड ये खुद ऊपर की तरफ जा रहा है. बोला गया दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वजह से ऊपर जा रहे हैं. तो यहाँ पे अब हम इक्वेशन लिखेंगे. सो इट विल बी टी डैश माइनस 4g विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 2 दैट इज 8. ठीक है, मास टाइम एक्सेलरेशन 4 इंटू 2 8 हो जाएगा. सो यहाँ पे वी कैन हैव द वैल्यू एज टी डैश विल बी इक्वल्स टू 8 प्लस 9.8 इंटू 4. ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 8 फोर द 32 36 39 39.2 और प्लस 8 कर देंगे तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 47.2 न्यूटन. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी डैश वी हैव कैलकुलेटेड. अब इसको एक्सप्रेशन 1 में डाल देंगे तो वी कैन हैव फ्रॉम 1 टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी विल बी इक्वल्स टू 47.2 प्लस ऑफ 23.6 तो ये हो जाएगा 70.2 न्यूटन. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग, जो कि अगर हम ऑप्शंस को देखें so option A will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. Sorry, this is 70.8. So I hope you understood the solution. All the best.